डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर में हम स्पेशली कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन by learning some important features about the carbon. Carbon is basically an element of the periodic table. जिस तरह से बाकी एलिमेंट्स हैं पीरियाडिक टेबल के, इसी तरह से कार्बन भी एक एलिमेंट है पीरियाडिक टेबल का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सी। बाकी एलिमेंट्स के भी सिंबल्स हैं और कार्बन का जो सिंबल है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सी, कैपिटल सी। कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो। कार्बन के नाम को डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से। दैट लैटिन वर्ड इज कार्बो। कार्बो का मतलब है कोल। कार्बो मीन्स कोल, क्योंकि कोल में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज कार्बन। हेंस carbon's name has been derived from this Latin word carbo, which means coal. And carbon is a non-metal. Carbon is a non-metal. Carbon में जो properties हैं वो non-metallic properties हैं। Carbon is a non-metal. Know the position in the periodic table. Position in the periodic table. Carbon is situated on the right side of the periodic table. Periodic table के right side में present है carbon. This is the position of carbon. This is the position of carbon here. It is present on the right side of the periodic table. It belongs to group 14. It belongs to group 14 elements. ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट जो है दैट इज कार्बन। इट इज प्रेजेंट इन पीरियड नंबर सेकंड। सेकंड पीरियड में इसकी लोकेशन है, पीरियड नंबर सेकंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इट इज प्रेजेंट इन पीरियड नंबर सेकंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 14 एंड पीरियड नंबर सेकंड। It is a member of p block elements. p block elements. It is a member of p block elements. कार्बन जो है ये मेंबर है p block elements का. So it is present on the right side of the periodic table. It belongs to group 14 elements. It belongs to group this period second. It is a p block element. It is a non-metal. It is a non-metal. Its symbol is C here. Its symbol is C. Its atomic number is 6. Its atomic number is 6. Its atomic weight or atomic mass is 12. It belongs to group 14 elements. Group 14 elements. It belongs to group 14 elements. Atomic number is 6. That means it has 6 electrons in its shells and 6 protons in its nucleus. Its symbol is C. Its symbol is C. Its atomic weight or atomic mass is 12. Its electronic configuration is 2 4. 2, 4. Hence, it has 4 electrons in its outermost shell. It has 4 electrons in its outermost shell. Now, what is special with carbon? What is special with carbon? Carbon के साथ क्या speciality है कि इसका जो चैप्टर है वो अलग किया गया है, इसके कंपाउंड्स को अलग किया गया है, इसकी केमिस्ट्री को अलग किया गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया है, इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नंबर फर्स्ट वन इज कार्बन फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। Carbon forms millions of compounds. This is the speciality with the carbon. It forms millions of compounds.
अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल उसमें 118 एलिमेंट्स हैं, तो कार्बन के बगैर जो एलिमेंट्स है 117 एलिमेंट्स, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन उनके जो सारे कंपाउंड्स हैं वो कम पड़ जाते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन खुद उनसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। इट फॉर्म्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स एंड इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कार्बन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कॉल्ड कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी कार्बन में एक स्पेशल टेंडेंसी है, दैट इज सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। इस सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी को ही कैटिनेशन का नाम दिया जाता है। कार्बन दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो जाता है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन हो जाता है, और इस दौरान ये लॉन्ग चेन्स बनाता है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज कार्बन combining with second carbon, which combines with the third carbon, with the next one, and like this। एक लंबी चेन बन जाती है इसमें कार्बन एटम्स की, एक लंबी चेन बन जाती है इसमें कार्बन एटम्स की। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन हो जाता है, एक कार्बन दूसरे दिस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इसको हम सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी कहते हैं। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये एक लंबी चेन बन जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। इट हैज सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4। It forms 4 strong covalent bonds. It forms 4 strong covalent bonds in its compounds. कार्बन 4 strong covalent bonds बनाता है अपने compounds में। It forms 4 strong covalent bonds. Strong covalent bonds. It forms 4 strong covalent bonds। 4 covalent bond से बनाता है अपने कंपाउंड्स में, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एज ऑलरेडी सेड इट इज 2,4। पहली शेल जो इसकी है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी शेल जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसकी लास्ट शेल में है, यही 4 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयरिंग में लेता है और दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन हो जाता है, या बाकी एलिमेंट्स के एटम्स के साथ ये कंबाइन हो जाता है, लाइक हाइड्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक सल्फर एटसेट्रा। तो इस दौरान ये क्या करता है, इसमें इसकी वैलेंसी जो है दैट इज 4। इट फॉर्म्स 4 bonds which are covalent। covalent means in these bonds it shares electrons। इसमें शेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। and these bonds are strong। these are strong bonds। these are some special features that are associated with the carbon atom। Carbon forms millions of compounds. Carbon has the property of catenation, that is self-linking tendency. Carbon is tetravalent, that is it forms 4 strong covalent bonds in its compounds। These are some of the special features that are associated with the carbon atom। And the compounds of carbon are called organic compounds। Carbon millions of compounds बनाता है, इसके कंपाउंड्स को अलग किया गया है, इसके कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शंस। देयर आर सम एक्सेप्शंस। ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक, लेकिन इन एक्सेप्शंस के बारे में आप हायर क्लासेस में देखेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सम एक्सेप्शंस। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक स्पेशल ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिस ब्रांच में हम कार्बन और इसके कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से हम जानते हैं उसे। हेंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद सम एक्सेप्शंस एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स is called organic chemistry. Carbon is very important element of the periodic table, very important element of the periodic table. तो इसकी इंपॉर्टेंस हम इन पॉइंट्स से देख सकते हैं. It is a very important element. Number first one is it is present in plant and animal bodies. Carbon is present in plant and animal bodies. प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, इनमें कार्बन की प्रेजेंस होती है. वी हैव कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एटसेट्रा, इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है. इट इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल बॉडीज एंड देयर प्रोडक्ट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स, इनमें प्रेजेंट होता है कार्बन. कार्बन इज प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स. Carbon is present in food materials like grains. It is present in grains. It is present in pulses. It is present in sugar. It is present in tea. It is present in coffee. It is present in fruits. It is present in vegetables, etc. Food materials में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, like grains, pulses, sugar, tea, coffee, fruits, vegetables, इनमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है. Carbon is also present in materials like cotton. Carbon is present in cotton. Carbon is present in silk. Carbon is present in wool. Carbon is present in nylon. Carbon is present in polythene. And it is also present in polyester. It is present in these materials like cotton, silk, wool, nylon, polythene, polyester, etc. It is also present in fuels. It is also present in fuels like wood, like coal, like kerosene, like diesel, petrol, LPG, liquefied petroleum gas, CNG, compressed natural gas. Carbon is present in fuels like wood, coal, kerosene, diesel, petrol, LPG, CNG, etc. It is also present in rubber. It is also present in plastics. It is also present in leather. It is also present in drugs. It is also present in dyes. It is also present in soaps and detergents. It is also present in soaps and detergents. कार्बन जो है ये वास्टली प्रेजेंट है इन दीज मटेरियल्स. यहाँ पे मैंने कुछ मटेरियल्स का जिक्र किया है. एक्चुअली कार्बन की जो है, कार्बन की वास्ट प्रेजेंस है इन दिस यूनिवर्स. बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट है. इसलिए हम कार्बन के कंपाउंड्स को, कार्बन की केमिस्ट्री को अलग डिस्कस करते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.